तो बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना बताया था। हम आज के इस लेक्चर में आपको विमीय विश्लेषण का दूसरा अनुप्रयोग भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना बताएंगे। इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये शेयर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, दूर दराज गांव में रहते हैं, शहर में उनकी रहने की व्यवस्था नहीं है, तो उन तक भी ये वीडियो पहुँचे ताकि वो भी अपना अध्ययन कार्य कर सकें और आगे बढ़ सकें। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ये है कि इससे यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा आगे आने वाला हर वीडियो आपके पास समय से पहुंच जाएगा। जिस दिन डालते उस दिन पहुंच जाएगा, तो आप इससे वंचित नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है, तो हमें भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, इसको देखना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 11वीं में नया शब्द मिला, सरल लोलक। भाई 11वीं की शुरुआत है और सरल लोलक का जो टॉपिक है ये हमारे 11वीं फिजिक्स में समथिंग लास्ट में मान लें वहाँ है, वहाँ मिलेगा आपको पढ़ने डिटेल से। फिर भी हम इसका परिचय ले लें। तो सरल लोलक आप सभी ने देखा होगा घड़ी में पेंडुलम, उसी जैसा होता है। तो फिर भी यहाँ देखें सरल लोलक होता कैसे है। तो यहाँ पर एक कोई दृढ़ आधार है, कील, और इससे हमने एक धागा, इस धागे से एक वस्तु लटकाई। इस वस्तु का नाम होता है गोलक, ठोस गोलाकार वस्तु। इस व्यवस्था को हम सरल लोलक कहते हैं, पेंडुलम। यहाँ पर जो धागे की लंबाई है वो कहलाती है प्रभावी लंबाई ए, और इसको हम बताते हैं एल से। गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्व के कारण इसमें जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। आवर्तकाल क्या होगा, तो देखिए अभी यहाँ पर ठहरा है, यहाँ पर रुका है। अब इसको हम धक्का देंगे तो इस तरफ जाएगा, फिर इस तरफ आएगा, और इस टाइप से ये दोलन करेगा। ये आगे पीछे चलना, भौतिकी फिजिक्स में हम इसको दोलन बोलते हैं। तो हमने इसको धक्का दिया तो वस्तु यहाँ पहुंची, तो धागा ये पहुंचा। अब फिर लौट के आएगा और फिर इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आया तो धागा ये पहुंच गया। तो इस प्रकार से डोलने लगा, इसको हम बोलते हैं दोलन। और इसको यहाँ तक जाने, देखो ये यहाँ से बाएं तरफ जाने, फिर माध्य स्थिति में आने, और फिर दाहिने तरफ आने, और फिर माध्य स्थिति में जाने में जो समय लगेगा वो इसका आवर्तकाल कहलाएगा। और ये कहलाएगा इसका एक दोलन। माध्य स्थिति से यहाँ से इस तरफ जाना, फिर माध्य स्थिति में आना, फिर दाहिनी तरफ आना, फिर माध्य स्थिति में आना, ये इसका एक दोलन कहलाता है। और इस एक दोलन में इसको जो समय लगता है उसे हम इसका आवर्तकाल कहते हैं और कैपिटल टी से बताते हैं। तो ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल हो गया कैपिटल टी। और ये कह रहे हैं कि जो आवर्तकाल है इसकी प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो प्रभावी लंबाई हमने बताई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी। इन दोनों राशियों पर यह आवर्तकाल निर्भर करता है। तो निर्भरता को बताया हमने अनुपात या समानुपात के चिन्ह से। ठीक, हम यहाँ पर एल और जी के ऊपर विमा लगाए हैं, तो एल की विमा ए मानी और जी की विमा बी मानी। ठीक है, इसके बाद अनुपात का चिन्ह हटाएं तो T इक्वल के, अनुपात का चिन्ह हटाया तो एक नीतांक मिला कांस्टेंट के, और L की पावर A और G की पावर B। इसको दें समीकरण 1। अब हम सभी राशियों की विमाएं लिखें। तो T की विमा, केवल T है। इसमें कौन कौन नहीं रहेगा, इसमें M नहीं है, L नहीं है, तो उनके पावर 0 लगा दो। M L T के विमाहीन राशि है, L लंबाई होती है,
तो एल की विमा हमें मिलेगी, एल कौन नहीं है, एम नहीं है और टी नहीं है, तो एम की पावर 0, एल टी की पावर 0। जी की विमा लिखें तो जी की विमा जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, और इसका विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस 2। कौन नहीं है, एम नहीं है, तो एम की पावर 0। तो हमने सब राशियों की विमाएं लिख ली। अब ये जो विमाएं निकली इनको रखें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से तो टी की विमा रखो, m0 l0 और टी। के की तो है ही नहीं विमा, तो इसको छोड़ें, एल की रखें, तो एल की ए मिली, तो m0 l t0 पावर लगा दें इसके ऊपर ए, क्योंकि एल के ऊपर ए है, तो विमीय सूत्र के ऊपर घात लग गई ए की। जी की लिखें तो m0 l t माइनस 2 और इसके ऊपर घात लगेगी v लग गई। इसके आगे बढ़े हम, इसको व्यवस्थित लिखें, m0 l0 और t इक्वल। यहां पर हम एक काम कर लें कि जो घात है, घात का अंदर गुणा करते हैं सभी राशियों में, सभी राशियों की घात से घात का गुणा करते हैं, क्योंकि हमने कक्षा 5 में पढ़ा होगा कि घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो घात ए, जो विमा ए है, इसका अंदर सभी के साथ घातों में गुणा करें, तो m के ऊपर 0 से a का गुणा होगा तो 0 आएगा, l से l के ऊपर 1 है घात और 1 में a का गुणा हुआ तो a आ गया, तो l की पावर a। t के ऊपर 0 है घात, a का गुणा हुआ तो 0 हो गया, और g की रखें तो इसके ऊपर जो घात है इसका भी अंदर गुणा करते हैं, तो m के पावर 0 है और 0 में b का गुणा हुआ तो 0 आएगा, l के ऊपर 1 है तो 1 में b का, तो l की पावर b। t के ऊपर -2 है तो -2 का b में गुणा हुआ तो t की पावर -2b, ये आ गया। अब इनको हम एक ही कोष्टक में व्यवस्थित लिखें। हमारा सिद्धांत कहता है, विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि एक प्रकार की भौतिक राशियों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो m0 l0 t, इसमें mm की घात जोड़ें, ll की जोड़ें, tt की जोड़ें, एक साथ लिखें, तो m की पावर 0 + 0 0, l की पावर a और यहाँ कितनी है b, तो a + b, t पर तो t की घात 0 -2b तो -2b आ गया, a आ गया। अब विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि दोनों पक्षों की विमाएं समान होंगी, तो विमीय समांगता से दोनों पक्षों की विमाएं समान होंगी, विमाएं समान होंगी, तो दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना कर दो, तो m की पावर 0 है, यहाँ m की पावर, ठीक है ना, दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करना है, m की विमाओं की तुलना अर्थात m की घात की तुलना, l की घात की तुलना और t की घात की तुलना। तो m की घात की तुलना करेंगे तो 0 बराबर 0 मिलेगा, छोड़े, l की करें तो l की घात यहाँ 0 है और इसकी तुलना करी a + b तो आ गया a + b, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लिखें यहाँ पर क्या की करी, l की विमा की, l की विमाओं की तुलना, विमाओं की तुलना करने पर तो 0 बराबर या a + b बराबर, भाई l की विमा की तुलना करी तो a + b इक्वल क्या मिला, 0, समीकरण 2। एवं t की विमाओं की तुलना करो दोनों पक्षों के, तो इस तरफ देखो t पर घात 1 है, एवं लिख ले, एवं t की विमाओं की तुलना करने पर, तो t की विमाओं की तुलना करी तो इसके ऊपर घात 1 है बराबर, इसके ऊपर -2 भी है तो v बराबर -1/2, ये आ गया। अब जो -1/2 मिला
इसको रख दें हम समीकरण 2 में, तो आगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में रखा हमने b का मान, तो a और b का मान रखा, तो -1/2, -1/2 बराबर 0, तो a बराबर आ गया 1/2। तो देखिए हमें b का मान मिल गया, विमा मिल गई और a की मिल गई। ये a और b की जो वैल्यू मिली इनको समीकरण 1 में रखें, तो समीकरण 1 से तो t बराबर k, l की पावर कितनी लिखेंगे 1/2, यही है ना, ठीक है। और g की -1/2। हमें देखो जो a और b के मान मिले, a का a मिला 1/2, यहाँ रख दें, b का a मिला यहाँ रखें, यहाँ b है, तो इसको व्यवस्थित करें, तो t बराबर k, l की पावर कितनी है 1/2, तो इसको क्या लिख दें अंडर रूट, और g की घात -1/2 है, तो माइनस होने से कहाँ जाएगा नीचे, तो प्लस बन जाएगा, तो g को नीचे ले गए और घात लगी है कितनी 1/2, 1/2 को अंडर रूट कर दो, तो नीचे गया तो माइनस से प्लस बन गई और 1/2 से अंडर रूट आ गया, तो t बराबर k अंडर रूट l/g, ये मिल गया हमें आवर्तकाल का व्यंजक, और ये भौतिक राशियों में हमने संबंध स्थापित कर लिया, t = k√l/g। तो इस प्रकार से विमीय विश्लेषण का जो दूसरा अनुप्रयोग था, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, हम इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। इस प्रकार के यदि और भी क्वेश्चन है तो इसी प्रोसेस से आप लोग उनको निकाल सकते हैं। ऐसे बच्चों एक अनुप्रयोग और सुन ले आप, इनने कहा था कि यदि हमें किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र पता है तो हम उसका मात्रक याद कर सकते हैं। तो हम इसी पर यहीं पर निकालते हैं, जगह नहीं है तो हम साफ कर लें। जैसे यदि हमें किसी भौतिक राशि का मात्रक पता, विमीय सूत्र पता है तो मात्रक बना सकते हैं। जैसे वेग का विमीय सूत्र क्या है, वेग का विमीय सूत्र कितना होता है, तो वेग का विमीय सूत्र होता है L/T⁻A। तो मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक L, L काय को बताता है, लंबाई को काय में मापते हैं, मीटर में, तो L को क्या लिख ले मीटर, और इनटू इस समय T समय है, और समय पर घात कितनी आई सेकंड की पावर -2। इसको हम कैसा ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इतने प्रकार से लिख सकते हैं इस मात्रक को, मीटर माइनस है तो बटे में जाएगा, तो इसको हम बटे में नहीं लिखते, ऑब्लिक लगाते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड। और कैसा लिख सकते हैं, तो एक तरीका तो देखो ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, और तीसरा तरीका मात्रक लिखने का ये मीटर प्रति सेकंड। तो हम भौतिकी में किसी भी भौतिक राशि का जब मात्रक लिखते हैं तो इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं, और हमारे जो चलन में मात्रक है लिखने का तरीका, ये हमारा तरीका चलन में है, मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार हम कहें त्वरण का विमीय सूत्र, तो त्वरण का विमीय सूत्र देखें, तो त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, L/T-2 ये होता है, कौन नहीं है m नहीं है, तो घात 0 लगा के लिख सकते हो m0, तो घात 0 है तो इसकी तो वैल्यू 0 है, कोई मतलब नहीं। अब हम इसका मात्रक बनाए, मात्रक तो L/T-2, L क्या है लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, और ये T समय है, समय का मात्रक क्या बनेगा सेकंड की पावर -2। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, माइनस है तो नीचे जाएगा, तो माइनस की वजह से नीचे लेगा ए, सेकंड नीचे गया तो घात प्लस में हो गई ए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा लिखा जाता है। और तीसरा तरीका ये भी अभी बताया हमने लिखने का, मीटर प्रति सेकंड,
ए, तीनों एक ही हैं। मात्रक को लिखने के 3 प्रकार हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने आज के इस वीडियो में भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना सीखा, और हमने ये सीखा कि यदि हमें किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र पता है तो उसका हम मात्रक बता सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में बच्चों हम आपको वेग समय संबंध, एक समान त्वरित गति में वेग समय संबंध, और ग्राफी विधि से गति के समीकरण, इनको बताएंगे। ग्राफी विधि से जो गति के समीकरण है ये हमारे परीक्षा में बहुत आते हैं, तो अगले वीडियो में उनको देखेंगे। धन्यवाद।